नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं आपकी ट्रेनर, आपकी मोटिवेशन नीतू भट्ट। फ्रेंड्स, हम सभी लाइफ में चाहते हैं कि सुकून से जिएं, लेकिन सुकून से जीने के जो फॉर्मूले होते हैं वो बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वही सुकून भरी ज़िंदगी जी पाते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे वो 3 फार्मूले जिससे अपनी ज़िंदगी सुकून से जी जा सकती है। नंबर 1, अपना मूल्यांकन कभी भी सेकंड पर्सन के व्यवहार से ना करें। यानी कि सामने वाला बंदा जो भी आपके साथ बिहेव कर रहा है, आप उसके हिसाब से अपना मूल्यांकन मत कीजिए कि आप किस लायक हैं, किस लायक नहीं हैं। ये हमें कोई दूसरा बंदा नहीं बताएगा। यदि आपके साथ कोई बेवजह तारीफ़ किए जा रहा है, आपकी कोई बेवजह आपको झाड़ के पेड़ पर चढ़ाए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो अपना कोई काम आपसे निकलवाना चाहता हो, या वो चाहता है कि आप जो कर रहे हैं आप उस ट्रैक से उतर जाएं। और यदि दूसरी तरफ आपका किसी ने कोई अपमान कर दिया, तो आप ये मत समझिए कि आप अपमान के लायक थे, बल्कि उस व्यक्ति में शिष्टता इतनी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी जगह जाते हैं किसी व्यक्ति के साथ, और आपके साथ वाला व्यक्ति को किसी ने नमस्कार कर दी, आपको नमस्कार नहीं की, या किसी साथ वाले व्यक्ति के किसी बंदे ने पैर छू दिए और आपके पैर नहीं छुए, और वो बंदा आप दोनों को ही जानता हो, या हो सकता है कि वो आपसे उम्र में छोटा हो, आपसे ओहदे में छोटा हो, उसके बाद भी उसने आपको इग्नोर कर दिया, तो आप उसकी इग्नोरेंस पर मत जाइए। क्योंकि यदि वो आपसे छोटा है, चाहे वो उम्र में हो, चाहे वो रिश्ते में हो, किसी भी तरह हो, चाहे वो ओहदे में हो, यदि वो आपसे छोटा है तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एक अटल सत्य है, इसे कोई नहीं झुटला सकता। और उसके बाद भी यदि सामने वाला आपके साथ ऐसा बिहेव करता है, तो ये उसकी शिष्टता को दर्शाता है, ना कि आप सम्मान के लायक हैं या नहीं। इस चीज़ का मूल्यांकन नहीं होता है इससे। यह सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ को दर्शाता है कितना व्यवहारिक है सामने वाला व्यक्ति, या उसकी संगति कैसी है। हो सकता है उसकी संगति उसी प्रकार के घमंडी लोगों से हो जिन्हें अपने से बड़ों के सामने झुकने में शर्म महसूस होती हो, या वह इस स्वभाव का बन चुका हो कि व्यक्ति एक को नमस्कार करके दूसरे को छोड़ दे, दूसरे को अपमान करना उसे अच्छा लगता हो। तो आप उसके हिसाब से अपना मूल्यांकन मत कीजिए, क्योंकि यदि आप सम्मान के लायक हैं, आप वैल्यूएबल पर्सन हैं, तो आपके कांटेक्ट में लोग रहेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। हर व्यक्ति के हिसाब से अपना मूल्यांकन मत कीजिए। नंबर 2, यदि आप अपनी लाइफ में किसी की कोई हेल्प करते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं, तो आप किसी की उतनी ही हेल्प कीजिए जिसे आप करके भूल जाएं। क्योंकि यदि आपने किसी की हेल्प की और आप उससे भी एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जब मुझे नीड होगी तब ये बंदा मेरी हेल्प करेगा, और उस समय उस बंदे ने आपकी हेल्प नहीं की, या मान लीजिए कि उसने आपकी नीड पर आपको इग्नोर कर दिया, तो ये आपके दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। आप इसलिए हेल्प किसी की उतनी कीजिए, एक्टिविटीज़ अपनी इस तरीके की रखिए जिनसे आपको संतुष्टि मिल सके, आप सेटिस्फाइड हो सकें। आप दूसरे के लिए काम मत कीजिए। आप ये सोच के करेंगे कि आज मैंने किया है तो कल ये भी मेरी हेल्प करेगा, या आज मैंने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया है तो कल ये भी मेरे साथ करेगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि जैसे आप हैं ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा भी आपके जैसा हो, आपके जैसा दयालु हो, आपके जैसा महान हो। यदि आपने किसी के साथ कुछ अच्छा काम किया है तो उसे करके भूल जाइए और भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। तब तो आप खुश रह सकते हैं, तब तो आप सुकून में रह सकते हैं। नंबर 3, लाइफ में माफ़ करना सीखिए। ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जो आपकी योग्यताओं में 4 चांद लगा देती है, जो आपके गुणों में 4 चांद लगा देती है। यदि आपके अंदर माफ़ करने का एक गुण है, तो ये मैटर नहीं करता कि आप छोटे हैं या आप बड़े हैं, आपके अंदर ये सबसे महान गुण है। एक सबसे ग्रेटेस्ट एबिलिटी जिसे कहा जाता है, वो कहा जाता है कि आपने किसी को माफ़ कर दिया। यदि किसी ने आपके प्रति कोई गलत व्यवहार किया और उसने आपको सॉरी बोला, तो आप उस बात को अपने दिमाग से वही निकाल दीजिए और उस बात को ख़त्म कर दीजिए, तो आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून में कटेगी। लेकिन यदि आपसे किसी ने कोई अपशब्द बोल दिए, आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर दिया, आप सारी लाइफ उसे सोचते रहेंगे, सोच के अंदर ही अंदर खोखले होते रहेंगे, तो आपकी ज़िंदगी कभी भी सुकून में नहीं बीत सकती। यदि किसी ने कोई आपके साथ गलत व्यवहार किया, किसी ने आपसे कोई अपशब्द ऐसे बोले, तो यदि वो माफ़ करने के लायक हैं तो आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, हर हाल में माफ़ कर दीजिए। क्योंकि यदि आप जब तक उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते।
आप कुछ अच्छा सोचने हैं तो बहुत दूर की बात है, अपना जो डेली रूटीन होगा ना वो भी डिस्टर्ब करके बैठ जाएंगे और हर टाइम यही सोचते रहेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, जिसका आपको जवाब ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और 60 to 70% लोग इस दुनिया में आपको अकड़ू स्वभाव वाले मिलेंगे, बदतमीज़ स्वभाव वाले मिलेंगे, जो कि गलती करने के बाद भी माफ़ी नहीं मांग सकते, सॉरी नहीं बोल सकते। फिर उम्र में कोई उनसे चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, वो झुकते नहीं हैं। चाहे वो टूट जाते हैं लेकिन वो झुकते नहीं हैं। तो ऐसे अकड़ू लोगों से आप उम्मीद मत कीजिए कि वो आपसे सॉरी बोलेंगे। वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, कोई इशू नहीं है, आप खुद उन्हें माफ़ कर दीजिए, आप दिल से उन्हें माफ़ कर दीजिए। आप जब जब उन्हें देखेंगे आप गुस्से में भर जाएंगे। वो बेशक आपसे माफ़ी ना मांगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपने दिल को ये मैसेज दे दीजिए कि मैंने इसे माफ़ कर दिया, लेकिन यदि उनकी बदतमीज़ी ज़्यादा बड़ी है तो आप कोशिश कीजिए आप उनसे अलग हो जाएं, यदि पॉसिबल है। और यदि आप उनसे अलग नहीं हो सकते, यदि वो कोई करीबी रिश्तेदार है, कोई करीबी परिवारी सदस्य है, कोई करीबी दोस्त है जो आपके ग्रुप में है आपके साथ, तो फिर उससे आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि यदि आप उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो ये 3 एबिलिटी लाइफ में ऐसी हैं, यदि आप अप्लाई करेंगे। नंबर 1, अपना मूल्यांकन सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार से ना करें, अपने आप को इस बात से ना आंकें कि सामने वाले ने आपके साथ क्या व्यवहार किया। नंबर 2, आपको जो भी काम करना है, जो भी अच्छी एक्टिविटीज़ करनी है, किसी की हेल्प करनी है, कुछ शेयर करना है, कुछ भी यदि अच्छा करना है, तो आप ये समझ के कीजिए कि मैंने जो किया वो कर दिया, लेकिन मैं इससे कोई उम्मीद नहीं रखता कि ये आने वाले टाइम पे कभी मेरे काम भी आएगा या मेरे लिए ये ज़िंदगी में कुछ करे। इस थिंकिंग के साथ यदि आप कुछ भी करेंगे तो आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और उतना ही कीजिए जितना आप करके भुला सकें। तो कहते हैं ना कि नेकी करो और दरिए में डालो, तो वो इसीलिए कहा गया है कि नेकी उतना कीजिए जितना आप दरिए में डाल सकें। और नंबर 3, आप माफ़ करने का गुण सीख लीजिए, चाहे वो आपके घर में हो, आपके ऑफिस में हो, आपके करियर में हो, कोई भी ऐसा आपको मिले। यदि आपने माफ़ करने का गुण सीख लिया और वो बात माफ़ करने के लायक है, तो आप छोटी छोटी बातों को सारी ज़िंदगी माफ़ करते चलिए। वो कि बड़ी गलती है जो माफ़ करने के लायक नहीं है, तो उससे या तो अलग हट जाइए या अपने डिस्टेंस बना लीजिए। कि 3 बातें यदि आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी को सुकून से जीने में कोई भी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मेन ये 3 प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो हमें अंदर ही अंदर कसो के रखती हैं, कि अंदर ही अंदर 3 बातें हमें खाई जाती हैं, खोखला कर देती हैं और हमारे एटीट्यूड को इतना चिड़चिड़े स्वभाव वाला बना देती हैं कि लोग हमारे साथ बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। लोग हमारे कांटेक्ट में आते ही हमसे दूर हो जाते हैं और फिर हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइक कीजिए। आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगी, आप मेरी किस बात से सहमत हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस मेरी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो के साथ, पॉजिटिव एनर्जी लेके। तब तक के लिए नमस्कार।